हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, ये देखने वाले हैं उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, हम ये भी चेक करेंगे। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको टैरो के बेसिस पे लेने की, सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर आपको देखना है। सेकेंड चीज़, ये कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें डिफरेंट लोग होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, तो उनके हिसाब से रीडिंग होगी। तो सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जितना करता है उतना रखिए। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे मैच कर जाए और हो सकता है उसका कुछ पार्ट आपसे मैच करे। अगर कुछ भी मैच नहीं करता है, 12-15 मिनट आपने रीडिंग को देख लिया है, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि आप इससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए ना हो। तो आप इमीडिएटली रीडिंग को छोड़ सकते हैं उसी वक्त और हमारे ही चैनल पर जाकर के कोई दूसरी रीडिंग या फिर कहीं भी जाकर के कोई दूसरी रीडिंग देख सकते हैं। हमारा मकसद आपको इरिटेट करना है या आपको मिसलीड करना नहीं है। हमारा मकसद आपको हील करना और गाइड करना है। ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं, उसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मेडिटेट करना है, डीप ब्रीथ लेना है, हीलिंग शांत होना है, पानी पीना है। उसके बाद अपने डिवाइन को, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, अपने डिवाइन से प्रे करना है कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिनको भी ध्यान में रख करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। ठीक है, ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। कल हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने हमें कमेंट किया था, बहुत गुस्से में थे और इरिटेटेड थे मेरे ख्याल से। तो उनको ये लग रहा था कि आप डायरेक्ट इतना कार्ड को इतना सेट क्यों करते हो और डायरेक्ट रीडिंग शुरू करो। इतना फ्रस्ट्रेट होकर के अगर आप रीडिंग देखेंगे तो आपसे रीडिंग कभी रेजोनेट नहीं करेगी। ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि रीडिंग हम आपको सिर्फ एक गाइडेंस दे रहे हैं। हम आपको एक प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि आपके पर्सन के रिलेशन में क्या चल रहा है, या इनफैक्ट आपके रिलेशन में क्या चल रहा है, ताकि आपको एक गाइडेंस मिले उस चीज़ के लिए। ठीक है, ताकि अपने रिलेशन को ठीक, अल्टीमेटली रीडिंग देखने से आपका रिलेशन ठीक नहीं हो जाएगा। रीडिंग आपको खुद को हील करना है। ठीक है, बातों को सुनना है। उनको लग रहा था कि मैं जो भी बीच में बोलती हूँ वो देती हूँ, वो उनकी फालतू बकवास थी उनको। तो सॉरी सर, ये फालतू बकवास नहीं है, यही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप रीडिंग देख लेंगे और रीडिंग देखने से आपका यूनियन हो जाएगा, तो कभी नहीं होने वाला है। रीडिंग सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखनी है। रिलेशन को, अपनी यूनियन के लिए जो भी वर्क करना है वो आपको खुद करना है। तो सबसे पहले तो जो लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड हैं कि उनको जल्दी पड़ी है कि रीडिंग देख लें क्या चल रहा है क्या चल रहा है, तो इनफैक्ट आप बहुत ज़्यादा अनहील्ड हैं। तो आप भूल जाइए कि आपका यूनियन इस वक्त हो सकता है। तो सबसे पहले तो अपने आप को सेटल डाउन करो, शांत करो। ठीक है, कूल डाउन करो। अगर आपको बैलेंस नहीं हो तो चक्रा बैलेंसिंग करो अपनी। ठीक है, मेडिटेशन करो ताकि अपने शांत हो सको, कि आप बातों को सुन सको सही ढंग से। ठीक है, तो पहले तो उस पोजीशन में आइए। दूसरी चीज़ ये कि हम कार्ड की शफलिंग करते हैं। शफलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हर बार शफलिंग इंपॉर्टेंट होती है। हम जानबूझ के आपके सामने इसलिए करते हैं ताकि ऐसा ना लगे आपको कि हमने कार्ड अपने सेट किए हुए हैं। दूसरी चीज़ आपके लिए ये होती है कि जब हम शफलिंग कर रहे होते हैं तो हम आप लोगों की एनर्जी को कैच कर रहे होते हैं। अगर आप हमें उस वक्त हमसे कनेक्ट करेंगे, फोकस करेंगे, तो ये कार्ड अपनी जगह पे सेट हो रहे होते हैं। ठीक है, डिवाइन खुद सेट करते हैं उनको, फिर वो वहीं से पुल आउट होते हैं। आप लोगों की एनर्जी उससे मैच करती है। तो जब आप इतनी फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में हैं, जहां आप हमसे कनेक्ट करने के बजाय आप इस बात में लगे पड़े हैं कि जल्दी रीडिंग स्टार्ट हो, जल्दी रीडिंग हो जाए, तो फिर आपकी तो एनर्जी आ ही नहीं रही इसमें। तो आप फालतू में ही अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो उसमें। ठीक है, तो जो कुछ भी यहाँ पे होता है वो आपकी अपनी बेनिफिट के लिए है। तो अननेसेसरी फ्रस्ट्रेट हो, इरिटेट होकर के किसी की रीडिंग, मेरी नहीं किसी की भी नहीं देखें। ठीक है, चलिए आप शांत हो जाइए और रीडिंग पे फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए हम बताइए हमें। क्वेश्चन पुल, खींचतान है आप लोगों के रिश्ते में, अभी भी सेम वही एनर्जी है। पहला ही कार्ड आपका ऐसा आया है। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, पॉजिटिव रहना है, ज़रूरी नहीं। हर किसी की एनर्जी अलग अलग होगी। कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में इस वक्त उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कर्मा, किसी तरीके का कर्मा है जो आप लोग भोग रहे हैं। ठीक है, कर्मा है, निगेटिव नहीं होना है। कभी भी रीडिंग जो भी आती है आपके यहाँ से भाग जाने से या आपके चीज़ों के चले जाने से
या सच्चाई को ना सुनने से कुछ बदलने वाला नहीं है, ठीक है। बदलाव आप खुद अपने अंदर लेकर के आएंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है रिश्ते में। 2 ऑफ कप्स, म्यूचुअल लव है आप लोगों का, ठीक है। म्यूचुअल लव है, प्यार आप दोनों को है एक दूसरे से, लेकिन मेरे को 11-11 बार बार दिख रहा है, बट मैं देख रही हूँ कि खुद से आता है कि नहीं आता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। डिज़ायर, कुछ इच्छाएं हैं आप लोगों की, जो शायद आप कुछ रिक्वायरमेंट आप लोगों ने सेट करी हुई है एक दूसरे से, जो आप पूरी नहीं कर रहे हो एक दूसरे की, ये चीज़ हो सकता है। फाइट्स, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हो रहे हैं, कर्मा है किसी तरीके का, ये चीज़ है। तो जब तक कर्मा साइकिल आपकी कंप्लीट नहीं होगी तब तक चीज़ें नहीं होंगी। तो कितने लोगों के झगड़े चल रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए, शांत रहना है। फंस गया मेरा, फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर प्लीज़ डिवाइन। जय श्री राम, जय श्री प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। एनर्जी काफ़ी हद तक कल जैसी ही लग रही है। कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, बहुत डिटेल रीडिंग थी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताइए। फाइट्स डेफिनेटली आप लोगों की हुई है। दिवाली के बाद मिठाइयाँ खाने के बाद आप लोग लड़ लिए हैं क्या? कितने लोगों ने झगड़ा किया, बताना हमें, कमेंट करके बताना। कन्फ्यूजन की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स, प्यार है, इमोशंस है, लेकिन अंदर रख के बैठे हुए हैं, ये चीज़ है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, कल वाली एनर्जी अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, काफ़ी हद तक मैच कर रही है एनर्जी उसी जैसी। हम जोडिएक साइन की अगर यहाँ पे बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पे ऑलमोस्ट मिसिंग है, लेकिन क्योंकि ऑल साइन बेस्ड है तो सभी के लिए ये रीडिंग है, ठीक है। तो सभी लोग देख सकते हो, बाकी हम आगे अभी देखेंगे। तो ये यहाँ की एनर्जी जो है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए ज़्यादा है अभी, ठीक है। अभी हम क्लैरिफाई निकालेंगे तो उसमें भी आ जाएगा। कहीं कुछ ख़त्म हो गया है, ठीक है, ये चीज़ है। आपके पर्सन अपनी एक या तो उनके फैमिली में किसी तरीके की कोई कुछ लोगों के लिए, सबके लिए अलग अलग पॉइंट्स होंगे, आप अपने हिसाब से देखिएगा। कुछ लोगों की फैमिली में ये चीज़ हो सकती है कि कोई आपके पर्सन इस वक्त बहुत इमोशनल हो रहे हैं, ये चीज़ है। अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, ये चीज़ है। काफ़ी इमोशनल है, ये चीज़ है। कहीं कुछ ख़त्म हुआ है, अब सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों के घर में किसी तरीके की प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है, कोई कैजुअलिटी हो गई हो, किसी को कोई ख़त्म हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों की ये चीज़ हो सकती है किसी के साथ रिश्ता ख़त्म हो गया है, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों का हो सकता है फैमिली टूट गई है, ये चीज़। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं अगर आप लोग, तो हो सकता है किसी का डिवोर्स हो गया हो, या झगड़े हो गए हों, झगड़े की वजह से आप लोगों का सेपरेशन हो गया हो, अलग हो गए हों हस्बैंड वाइफ, ठीक है। एक फैमिली, और या फिर एक फैमिली जैसा रिश्ता जहाँ आप ऑलरेडी कमिटेड फील करते थे, उसके ख़त्म होने का है, या किसी की फैमिली में किसी तरीके की कैजुअलिटी होने का भी दिखाता है, या किसी तरीके का बहुत बड़ा लॉस दिखाता है, ठीक है, फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो ये भी चीज़ है। जहाँ तक है फैमिली के ख़त्म होने का ज़्यादा दिख रहा है। लड़ाई झगड़े हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली के बीच में हो सकते हैं, ठीक है। फाइट्स हैं, इस तरीके के आर्गूमेंट्स चल रहे हैं, ये चीज़ है। काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में, ये चीज़ भी है। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से किसी का अपना एक रिश्ता जो है वो ख़त्म हो गया हो। आपके पर्सन एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, ठीक है। कहीं भी केयर फ्री होकर के अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बगैर ये सोचे हुए। वो अभी ब्लाइंड फोल्ड है, ठीक है। उनको नहीं समझ आ रहा है कि ज़िंदगी किधर जा रही है, कैसे करना है, लेकिन हाँ, वो अपने दिमाग को लगा ज़रूर है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो होता है कन्फ्यूज़न को दिखाता है, कन्फ्यूज़न के साथ साथ एक इंटेलिजेंस को भी दिखाता है। इंटेलिजेंस मतलब एक बंदा ब्लाइंड फोल्ड है, लेकिन फिर भी उसको तलवार चलानी है, वो अंदाजे से लगा रहा है कि कहाँ पे लगेगा, मतलब कोशिश ज़रूर कर रहा है कि उसका सही निशाना लगे।
ये चीज़ तो एक स्मार्टनेस को भी दिखाता है। आपके पर्सन अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ भी कर रहे हैं, साथ साथ कंफ्यूज्ड भी हैं, अभी दोनों ही चीज़ें हैं। न्यू बिगनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं। अब हम थोड़े से क्लैरिफायर ले लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूज़न बहुत, ये 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। द टावर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। देखो, काफ़ी सारे लोगों की पर्सन के घरों में झगड़ा हुआ है, क्योंकि आपके पर्सन जो हैं अपनी किसी के लिए रिश्ता जिसके लिए फील करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहे हैं। उसको रिश्ते को अपने बचाए रखने के लिए उन्होंने अपने फैमिली में शायद बातचीत किया है, पावर में आने की कोशिश की है। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन जो इसके लिए भी आप देख रहे हैं उन्होंने अपने घर पे डेफिनेटली बातचीत किया है, जिसकी वजह से उनके घर में लड़ाई झगड़े हो गए हैं। ये चीज़ है, स्टैंड लेने की कोशिश की है, जिस वजह से कई लोगों का हो सकता है फैमिली से रिश्ता टूट गया हो। ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों का ये कंडीशन हो सकती है कि शायद फैमिली इस बात के लिए राजी नहीं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें। डजेंट मैटर, हो सकता है आप अभी मैरिज करना चाहते हैं तो वो उसके लिए राजी नहीं है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, अगर आपकी अपनी फैमिली है, बच्चे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं मैरिड हैं, आप ऑलरेडी मैरिड हैं आपस में, और लेकिन आपकी फैमिली आप लोगों को साथ नहीं देखना चाहती, तो इस वजह से हो सकता है आपके पर्सन ने स्टैंड लिया है आपके लिए, और उस वजह से वहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए हों। तो हो सकता है उनका रिश्ता अपनी फैमिली के साथ ख़त्म हुआ है। ये चीज़ भी दिख रही है। ठीक है, तो अभी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, उनको कुछ नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या करें, कैसे करें। 7 ऑफ वेंट्स, 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज़। 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज़। 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स, अगेन क्वीन ऑफ कप्स, अगेन क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, कुछ लोगों का झगड़ा ये चीज़ हो सकती है, कुछ लोगों का, सबका कन्फ्यूज़न होगा। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है क्योंकि आपके पर्सन अभी कन्फ्यूज हैं। कुछ लोग आपके पर्सन अपने जिससे प्यार करते हैं उसके लिए स्टैंड ले रहे हैं। उनके झगड़े उनके साथ भी, अपनी फैमिली के साथ भी हो रहे हैं। कुछ लोगों के अपने पर्सन के साथ, जिसको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये आज आपके पर्सन काफ़ी इमोशनल है, इमोशनल है अपने रिश्ते को लेकर के। ठीक है, ये चीज़ है। अब ये कौन है वो अभी हम आगे देखेंगे। झगड़े उनके क्वीन ऑफ कप्स के साथ भी हो रहे हैं, और क्वीन ऑफ कप्स के लिए झगड़े अपनी फैमिली के साथ भी हो रहे हैं। ये भी चीज़ है। द फूल को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज़। डिवाइन द फूल को क्लैरिफाई करें, मतलब खुल गया। देखो, मैं करना नहीं चाहती थी, खुल गया। आपके पर्सन जो है किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी, किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी एक लॉयल हस्बैंड को दिखाती है। आज की एनर्जी में जो भी लोग हैं वो या तो मैरिड है आप लोग ऑलरेडी। ठीक है, मैक्सिमम लोगों की एनर्जी मैरिड लोगों की यहाँ पे पिक हुई है, या ऑलरेडी आप लोगों की ऐसा है कि आप लोगों का रिश्ता इतना है कि जो शादी जैसा ही है। ठीक है, आप इतना दिल से एक दूसरे के लिए इतने कमिटेड हैं कि आप उस रिलेशन को ऑलरेडी एक दूसरे को अपना हस्बैंड और वाइफ मानते हो। आपके पर्सन आपके लिए लॉयल रहना चाहते हैं, मतलब आपके लिए, सॉरी, अभी हम जिस चीज़ की बात करें, इस क्वीन ऑफ कप्स के लिए लॉयल है। ठीक है, लॉयल है, लेकिन बहुत ज़्यादा हर्ट भी हैं। ठीक है, उनको स्लीपलेस नाइट हो रही हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो अपने इस पर्सन के लिए, जो भी क्वीन ऑफ कप्स उनकी लाइफ में मन में है इस वक्त, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स ही उनके दिमाग में है। ठीक है, अब ये बॉय लड़का है लड़की है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मतलब दोनों की ही एनर्जी। हम यहाँ जेंडर बेस्ड नहीं होता है कुछ भी, तो हम एनर्जी रीड करते हैं, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, जो इमोशनल है वो फेमिनाइन है। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है, आप किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी एक लॉयल, मतलब आपसे डिटैच भी हैं अभी, थोड़ा सा आपसे अभी वो डिटैच शो कर रहे हैं इस तरीके से कि वो आपसे डिटैच हैं, हर्ट हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है आपके साथ भी झगड़े हुए हैं उनके। अरे यार, मैं बार बार ऐसे क्यों बोल जा रही हूँ, आपके साथ नहीं, अभी हम आगे देखेंगे। मतलब इस क्वीन ऑफ कप्स के साथ झगड़े हुए हैं, उनके झगड़े हो रहे हैं,
यहाँ से भी हर्ट है, उधर उनकी फैमिली की तरफ भी सब कुछ ख़त्म हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो अभी वो बहुत कन्फ्यूज़ है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से कैसे मैनेज करें। इधर भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, उधर भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, दोनों तरफ। अब वो क्या हो रहा है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लॉयल हस्बैंड बनना चाहते हैं अभी वो। ठीक है, अभी उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि उन्हें एक लॉयल हस्बैंड बनना है और अपना कमिटेड रहना है। लेकिन हो सकता है फैमिली जिन लोगों की बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और इधर क्वीन ऑफ कप्स से भी बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, तो हो सकता है वो अभी क्वीन ऑफ कप्स के साथ भी अपना डिटैचमेंट शो करें, उससे भी बात ना करें। लेकिन उनका ये रहेगा कि हाँ, हम अकेले रहेंगे, लेकिन हम किसी और के साथ भी नहीं हैं, लेकिन फैमिली की बात भी नहीं मानेंगे, ये भी क्लियर है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हैं, कन्फ्यूज हैं अभी, उनको कुछ नहीं समझ आ रहा है, ये भी चीज़ है। ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है फैमिली के साथ झगड़ा करना। ठीक है, ये चीज़ होती है, फैमिली के सामने स्टैंड लेना ईजी नहीं होता है। टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन, टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ठीक है, आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि उनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस कैसे आएगी। ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, अबुंडेंट लाना चाहते हैं, बट वो टोटली कंफ्यूज्ड है, उनको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ जैसे मैंने बोला कि टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कन्फ्यूज़न को भी दिखाता है, मेंटल कन्फ्यूज़न को, साथ साथ वो इस चीज़ को भी दिखाता है, एक स्मार्टनेस को भी दिखाता है। तो आपके पर्सन जो है वो इन चीज़ों पे भी विचार कर रहे हैं कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी में अबुंडेंस ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कल की एनर्जी काफ़ी हद तक मैच कर रही है, तो उसमें यही था कि आपके पर्सन जो थे वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो वो थर्ड पार्टी या फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंट होकर के जो अपनी ज़िंदगी का फैसला नहीं। कल की एनर्जी भी ऑलमोस्ट सेम ही थी, तो आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे डिटेल रीडिंग थी ये भी। तो वो ये सोच रहे हैं कि वो किस तरीके से एक इंडिपेंडेंट लाइफ अपनी, सबसे पहले उसके लिए फाइनेंशियली स्टेबल होने की ज़रूरत है, कि जहाँ पे वो अपने लिए फाइनेंशियली स्टेबल भी हो जाए और साथ में अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि जब ज़िंदगी में इंसान के पैसा होता है, अपने हाथ में सब कुछ होता है, तो वो अपनी ज़िंदगी की डिसीजन खुद से ले पाता है। ठीक है, ये चीज़ होती है, और अपनी एक हैप्पी इंडिपेंडेंट लाइफ अपनी जीना चाहते हैं, पर उसके लिए क्या करना है उसको लेकर वो कन्फ्यूज़न भी है, और उन चीज़ों पे वो सोच भी रहे हैं कि कैसे वो कर सकते हैं। ठीक है, अपने आइडियाज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं स्मार्टनेस के साथ। तो स्मार्टनेस को दिखाता है ये कार्ड। स्टक हैं अभी थोड़े से, डेविल एनर्जी भी हो सकती है, थोड़ा सा निगेटिव, जैसे मैंने बोला कि उनको किसी के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो सकता है, किसी से जलन हो सकती है, ईर्ष्या हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, फाइट्स हुई हैं, बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं इस वक्त, ये भी चीज़ हो सकती है। किसी तरीके का हो सकता है उन्होंने अल्कोहल या किसी तरीके का नशे की आदत भी डाल ली हो, ये भी चीज़ हो सकती है आपके पर्सन की लाइफ में। अभी ये चीज़ हो सकती है, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक अटैक भी उनके ऊपर हो सकता है, ये भी चीज़ है। मतलब टोटली जो उनके ऊपर जो चीज़ें हैं ना, किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है। किसी की बहुत ज़्यादा याद करना, किसी को डेस्परेटली एकदम पजेसिव, बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाना, हो सकता है वो क्वीन ऑफ कप्स के लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं, ये भी चीज़ हो रही है। पेज ऑफ सोर्स स्टॉक कर रहे हैं, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, या किसी को मैसेज करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा किसी को स्टॉक कर रहे हैं, पजेसिवनेस बहुत ज़्यादा है, इसी चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, पर उस बर्डन को वो उतार के रख देना चाहते हैं, बहुत हो गया। वो किसी को अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शंस उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो टोटली कंफ्यूज हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, या तो पास्ट में उन्होंने ऑप्शंस लिए थे, इस बात का उनको अफसोस हो रहा है, इस बात से उनको स्लीपलेस नाइट हो रही है। ठीक है, ये चीज़ हो रहा है, उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि वो किस तरीके से क्या कुछ करें। ये ऑप्शंस यहाँ पे किसी रिलेशन को लेकर के नहीं है, क्योंकि जो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है वो रिलेशन को दिख के मुझे नहीं लग रही है, किसी के बहुत कम लोगों के लिए ऐसा कुछ होगा, मुझे नहीं लग रहा। हो सकता है फैमिली ऑप्शंस दिखा रही हो, इसी बात को लेकर आर्गूमेंट हो रहे हो, लेकिन आपके पर्सन अभी जो है वो कोई ऑप्शन नहीं लेना चाहते, उनकी स्लीपलेस नाइट हो रही हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस ज़रूर लाना चाहते हैं। किसी के लिए इमोशंस फील कर रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है। ठीक है, तो वो अपनी ज़िंदगी में क्या होता है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है ना, एक जिम्मेदार इंसान को दिखाता है, एक ऐसे इंसान को दिखाता है जो अपने प्यार के लिए, प्यार तो है उसके दिल में, इमोशंस हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने प्यार के बारे में नहीं सोच सकता, उसके पास और भी जिम्मेदारियां हैं, फैमिली हो सकती है, छोटे भाई बहन हो सकते हैं, या फैमिली मतलब अपनी फैमिली, अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो उसकी अपनी फैमिली हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं जिनके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो उनसे नहीं भागना चाहता, ये भी चीज़ है। थोड़ी से मूव ऑन की एनर्जी है, बस किसी को साथ लेकर के मूव ऑन की एनर्जी है। ठीक है, कोई बच्चा हो सकता है, फैमिली हो सकती है। अब आप अगर हस्बैंड वाइफ हैं और बच्चा आपके पास है, तो वो आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर लोगों की सुकून भरी जगह पे जाना चाहते हैं, इस कष्ट भरे, इस लड़ाई झगड़े, इस टावर वाली कंडीशन से निकल के जाना चाहते हैं। ठीक है, एक मेजर शिफ्ट आ रहा है, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देख रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया जो है वो बदलना चाहता है,
या बदलने का वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। मैरिज करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, हो सकता है मंदिर मस्जिद में कहीं जा रहे हैं, वहाँ जाके प्रे कर रहे हैं, डिवाइन से मांग रहे हैं। लीगल इशू हो सकता है, डिवोर्स वगैरह का केस आप लोगों के बीच में हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है। या लीगल हेल्प ले सकते हैं, किसी तरीके की कोर्ट मैरिज कर सकते हैं आपके साथ, ठीक है। अगर जो लोग ऑलरेडी, अगर आप जैसे बच्चे हैं आपके, और आपके जिस पर्सन से डील कर रहे हो उनकी फैमिली आपके लिए रेडी नहीं है, मतलब हो सकता है आप सेकेंड मैरिज के बारे में सोच रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो उस कंडीशन में आपके पर्सन आपसे कोर्ट मैरिज के लिए भी स्टैंड ले सकते हैं, ये उन लोगों के लिए भी एनर्जी है, ठीक है। कितने लोगों के लिए ये एनर्जी है, मतलब कितने लोग हैं जो मैंने कंडीशन बताई उसके साथ मैच कर रही है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। हम कोशिश करेंगे कि रीडिंग हमारी ज़्यादा लंबी ना हो, तो हम शॉर्टकट मारेंगे थोड़ा सा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं थोड़ा सा। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। देख लिया, ज़्यादा कुछ निकालने जैसा है नहीं। आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, ठीक है, डेस्परेटली। उसी वजह से उनको आप पे गुस्सा भी आ रहा है कहीं ना कहीं, ये भी चीज़ है। फैमिली से ज़रूर बात किया है उन्होंने, ठीक है। थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में फैमिली हो सकती है। पेंटिकल टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, ठीक है। कैप्रिकॉन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्चून है तो ऑल साइन बेस्ड है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, जेमिनाइन लिब्रा एक्वेरियस है, ठीक है। एक कंप्लीट साइकिल आप लोगों की चेंज हो रही है, एक मेजर शिफ्ट आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आने वाला है। तो आप लोगों को पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है। देखिए 10-10 के कार्ड, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। ये 10 नंबर जो होता है, 10-10 अगर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जिन लोगों को 10-10 इंटेंशनली नहीं देख रहा है, देखना है अपने आप से, अगर जिन लोगों को 10-10 दिख रहा है, डेफिनेटली ये चेंज उन लोगों के साथ एनर्जी बहुत ज़्यादा मैच करेगी। आप लोगों की ज़िंदगी में एक मेजर शिफ्ट आने वाला है। सेकेंड 10 नंबर हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून का नंबर भी होता है, ठीक है। तो ये भी एक चेंज को दिखाता है। कर्मा डेफिनेटली आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व है, कोई कर्मा है आप लोगों के बीच में, पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का डेफिनेटली है, और कर्मा इन्वॉल्व है इस चीज़ में, ठीक है। 2 ऑफ कप, सोलमेट आप लोग हो सकते हैं एक दूसरे के, ये चीज़ है। आपके पर्सन आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, या ऑलरेडी, जैसे मैंने बोला कि आप ऑलरेडी फैमिली है आप लोगों की, ठीक है। मैक्सिमम लोगों के लिए ये चीज़ है। वो घर में आपसे बात कर रहे हैं, आपके पर्सन हो सकता है आपके लिए अपना घर छोड़ रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। इस चीज़ में क्योंकि उनको आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा एडिक्शन आपका हो रहा है, वो आपको लेकर के गुस्से में भी हैं, उनको पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको लेकर के चिढ़ भी लग रही है, उनको ऐसा लग रहा है आपने उन्हें धोखा दे दिया है, उनको ऐसा भी लग रहा है कि आपने उनको हर्ट किया है बहुत ज़्यादा, इतना हर्ट किया है कि आपने उनको चीट किया है, उनको ऐसी फीलिंग आ रही है। जिस सन अपनी ज़िंदगी में आपको लेकर के देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जब अगर आप उनकी ज़िंदगी में रहेंगे तो उनकी ज़िंदगी में एक सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। उनकी ज़िंदगी में पैसा भी होगा, खूबसूरत होगा, एक अच्छी सी फैमिली होगी जहाँ बच्चे होंगे, सब कुछ होगा। वो अपनी एक हैप्पी फैमिली आपके साथ इमेजिन करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। या फिर आप लोग जहाँ भी है वो अपनी ज़िंदगी में सन लाना चाहते हैं, एक हैप्पीनेस, अबंडेंट मैरिज दिखती है, ठीक है। सन का कार्ड जो होता है, एक अबंडेंट मैरिज, एक ऐसी मैरिज जहाँ शादी के साथ साथ मैं पैसा भी आ रहा है, ये भी चीज़ देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, उनको ऐसा लगता है किस्मत का पहिया बदल जाए, ठीक है, किस्मत का पहिया घूम जाए और उनकी ज़िंदगी में सब कुछ सही हो जाए, आपके साथ उनकी फैमिली बन जाए, ये उनकी डिज़ायर है, इच्छा है। साथ ही साथ उनको ऐसा भी लगता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ गए तो उनकी किस्मत बदल जाएगी, ऐसा भी उनको लगता है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्स थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा गुस्सा है आपसे। जैसे मैंने बोला कि उनके दिल में प्यार है, सब कुछ है, लेकिन वो सब कुछ आपके लिए करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको चीट किया है, ये चीज़ हो रही है। और वो बहुत गुस्से में भी है, थोड़ा सा ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। डेफिनेटली कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है। हाँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सभी 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 साइन है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा से कन्फ्यूजन की अगेन एनर्जी है कि कैसे चीज़ों को बैलेंस करना है, क्या है, थोड़ा सा ये चीज़ भी है। एक्शन लेना चाहते हैं, अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। वो आप देखिए 2 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों, वो आपके साथ एक म्यूचुअल लव फील करते हैं ऑलरेडी। वो आपको, आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है।
वो आपके साथ ऑलरेडी अपना प्यार जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो और वो भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अभी जो भी सिनेरियो आप लोगों के बीच में सीन चल रहा है, अभी चल रहा है, उससे लेकर के वो अभी क्या है, वो अभी आपको खुद को आपसे डिटैच शो कराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आपको दिखाने की, आप उनके माइंड में हो, उनको सब कुछ आपके साथ ही चाहिए, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि आपसे मुंह दूसरी तरफ करके बैठे हों, ताकि आपको ये लगे कि नहीं, आपको आप ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि वो उनकी ईगो है। ठीक है, ईगो हर्ट हो रही है। प्यार फील करते हैं और वो ये जानते हैं कि आप भी उनसे प्यार करते हैं। टेम्परेंस, हीलिंग, सेजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। ठीक है, टेम्परेंस हीलिंग है, हीलिंग लाना चाहते हैं। कर्मा डेफिनेटली आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व है। ठीक है, थर्ड पार्टी जिन लोगों के केस में फैमिली है या उनकी अपनी पर्सनल फैमिली है या कोई और थर्ड, जो भी इशू आपको आपके पर्सन से दूर कर रहा है, वो कर्मा है, वो कार्मिक है, वो आपका कर्मा उससे जुड़ा हुआ है। वो पेन, वो तकलीफ और ये सेपरेशन जो भी है, वो सिर्फ उस कर्मा की वजह से आपको मिल रहा है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हो रही हैं, डिवाइन से प्रे करिए कि आपका कर्मा आपका कटे जल्दी। ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी सी वेटिंग की एनर्जी है, किसी मॉनेटरी गेन का वेट कर रहे हैं, तो जॉब लगने का वेट कर रहे हैं, या कहीं से फाइनेंशियली उन्होंने अपना, कहीं से उनको पैसा आना है, किसी भी तरीके से उनको फाइनेंशियल्स आने हैं, तो उसका वेट कर रहे हैं। कहीं बहुत तेज़ी से जाना चाहते हैं। मदर इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है। मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मूड ख़राब हो रहा है, काफ़ी सारे लोग हैं उनकी ज़िंदगी में जो उनको भड़का रहे हैं। पाइसिस की एनर्जी हो सकती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, पाइसिस की एनर्जी हो सकती है, मीन राशि। और काफ़ी सारे लोग हैं उनकी ज़िंदगी में जो उनको भड़का रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं आप लोगों के रिलेशन में। ठीक है, न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली वो आपके साथ करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह भी आपको देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में आएंगे ना, तो पैसा भी साथ में लेकर के आएंगे, ये भी चीज़ है। क्लैरिफाई की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, वो एकदम बिल्कुल क्लियर है रीडिंग, तो इसमें कोई क्लैरिफाई की ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है, अब हम क्या देखें। चलिए, अब हम देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया आप लोगों का घूमने वाला है। ठीक है, डेफिनेटली घूमने वाला है। हम देखते हैं उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या। चलिए, मैं चार्म्स निकाल लेती हूँ पहले थोड़े से, रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की तरफ से व्यूअर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं और आप क्या हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। काफ़ी सारे नाम आ गए। आई एम स्टक। ठीक है, आपके पर्सन अभी फंसे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है उनको क्या करना है। वो आपको बहुत ही खूबसूरत देख रहे हैं, उनको फिजिकल अट्रैक्शन आपसे हो रहा है, ब्यूटीफुल बोल रहे हैं आपको। ठीक है, आप या आपके पर्सन का नाम ऐसे हो सकता है। आज बहुत सारे अल्फ़ाबेट बहुत आ गए हैं। ठीक है, ऐसे हो सकता है आप या आपके पर्सन, या फिर आपका नाम में कॉमन हो सकता है दोनों लोगों के। ए हो सकता है आपका नाम में, या तो नाम शुरू होता है, या फिर आपका सरनेम का नाम शुरू होता है, या फिर आपका कॉमन हो सकता है दोनों लोगों के। क्यू हो सकता है, आर हो सकता है, अगेन आर हो सकता है। काफ़ी आर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई, 2 बार आ गया। ठीक है, एन हो सकता है, एफ हो सकता है, के हो सकता है। ठीक है, एम हो सकता है। ठीक है, SAQRRNFKM। ठीक है, ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, आप लोगों को अपने रिश्ते में, डिवाइन आपको बोल रहे हैं ईमानदार रहने की ज़रूरत है रिलेशन में। क्यूट, वो बोल रहे हैं क्यूट हैं आप, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। ठीक है, आप क्यूट लग रहे हो। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए, हम देखते हैं उनके मैसेज आपको इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी। आपके पर्सन आपको, उनको बोल रहे हैं कि उनको पैसे की ज़रूरत है। हो सकता है जैसे मैंने बोला ना कि टावर की एनर्जी है, कोई फाइनेंशियल बहुत बड़ा लॉस हुआ हो उनका, ये भी चीज़ हो सकता है। कुछ लोगों के बिजनेस में या किसी तरीके का कोई मेजर लॉस हुआ है। ठीक है, टावर बहुत बड़े लॉस को दिखाता है। आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको हेल्प करना है। ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, उसके हिसाब से। ज़बरदस्ती इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। अपने रिलेशन को खुद से एनालाइज करें, उसके हिसाब से करें। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। आपके पर्सन ने पास में आपको छोड़ा है। ठीक है, ये चीज़ है, सेपरेशन दिया है आपको, ये चीज़ है, तो इस वजह से वो आपको वापस अपनी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं।
आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ, ठीक है। वही चीज़ मैंने बोला कि कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। कई बार आपके पर्सन को क्या लगता है, जैसे उनकी फैमिली राजी नहीं है, तो कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि उनको ज़िंदगी में अपनी केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग, केयर फ्री होकर न्यू बिगिनिंग किस चीज़ को दिखाती है, ज़िंदगी में शांति मिले किसी भी तरीके से। बहुत फ्रस्ट्रेशन, 10 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ सॉर्ड, स्लीपलेस नाइट, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो वो अब ज़िंदगी में कभी उनको लगता है कि वो आपके साथ रहना है, कभी लगता है कि मूव ऑन कर जाएं, जैसे भी हो सुकून मिले, इस तरीके की। इसीलिए यही कन्फ्यूज़न उनके माइंड में है, ठीक है। ये भी चीज़ है। साथ में ये भी है कि चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए। मैक्सिमम 90% लोगों की एनर्जी यही है, मोर देन 90, बल्कि 95% लोगों की एनर्जी है कि आपके पर्सन आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी, और ये एक ही पर्सन की एक एनर्जी भी हो सकती है कि मैक्सिमम टाइम में आपको लग रहा है कि नहीं, क्योंकि डेविल की एनर्जी भी है ना, तो कभी कभी लगता है कि नहीं मेरे को रहना है, उसी के साथ रहना है। क्यों फिर कभी होता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस, फिर गुस्सा आने लगता है, भाड़ में जाओ, नहीं चाहिए वाली कंडीशन होती है, ठीक है। ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने कहा था ना, वो उनका दिमाग में वही है, शादी करनी है उन्हें आपसे, या उनके साथ रहना है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहता या चाहती हूँ, ठीक है। मैंने कहा ना, वो आपके साथ अपनी एक फैमिली देखते हैं, वो आपको अपने घर में रखना चाहते हैं। अगर आप लोग सेपरेटेड हैं, मैरिड हैं, तो भी वो आपको अपने घर में रखना चाहते हैं, और अगर आप नहीं हैं मैरिज करके, तो वो आपको शादी करके अपने घर में रखना चाहते हैं, ठीक है। टाइम पास, ये पता नहीं क्यों ये कार्ड कल भी आया था बॉटम में, आज भी आया है, ठीक है। टाइम पास, टाइम पास किस तरीके से चीज़ों को करेंगे। टाइम पास का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन, अभी जैसे बोला ना कि उनकी परिस्थितियाँ जब तक फेवरेबल नहीं है, जब तक उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कैसे करे, तब तक चीज़ों को वो टाइम पास कर रहे हैं। ये भी चीज़ हो रहा है, ये चीज़ है टाइम पास। क्योंकि यहाँ जो एनर्जी आई है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यूअर के पर्सन ये बोलना चाहते हैं कि वो आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एनर्जी नहीं है। जस्ट यही है कि व्हील ऑफ फॉर्चून, जब तक वो यही चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम को पास ऑन होने दो, जब तक हमारी ज़िंदगी का जो ये व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब किस्मत का पहिया नहीं घूमता, चीज़ें हमारे फेवर में नहीं आ जाती, तब तक तो ऐसे ही टाइम पास करो थोड़ा सा। ये चीज़ है, जैसे मैंने बोला ना कि वो आपसे थोड़ा सा डिटैचमेंट शो कर रहे हैं, आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि अभी ज़्यादा कुछ, ताकि आप ज़्यादा डिमांडिंग ना हो, ये चीज़ है। पर वो आपके लिए वर्क कर रहे हैं डेफिनेटली। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए, क्या आप उनको गाइडेंस देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, ठीक है। एंड थैंक्स, आप लोग इतनी प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो उसके लिए। अच्छा, मैं आज एक नई चीज़ करती हूँ, मैं कई दिन से सोच रही थी, मैं कर नहीं पा रही, आज से मैं शुरुआत करती हूँ, मैं वो होपफुली भूलूँ ना। जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, अभी तक शायद टैरो में ऐसा किसी ने नहीं किया होगा, मैं कर रही हूँ। तो आज से मैं करूँगी कि एक अपने व्यूअर को, जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो रेगुलर कमेंट करते हैं, हमको देखते हैं, उनमें से कोई भी रैंडमली मैं एक पर्सन के लिए एक कार्ड निकाला करूँगी, ठीक है। तो मैं आज का कार्ड, मुझे पता नहीं क्यों ये नाम बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मैं आज का कार्ड उनके लिए निकाल रही हूँ। ये ऑलमोस्ट आपके लिए पर्सनल रीडिंग होगी, सिर्फ एक कार्ड निकालूंगी, थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा। प्लीज़ डिवाइन, ये हमारा आज का कार्ड सीमा जुबैरी के लिए है। सीमा जुबैरी जी, आप अगर हमें सुन रही हैं तो ये कार्ड आपके लिए है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, हमारी सीमा जुबैरी के लिए कार्ड निकालिए कि उनके पर्सन की करंट फीलिंग उनके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, सीमा जुबैरी जी के पर्सन की करंट फीलिंग उनके लिए क्या है। सीमा जी, ये देखिए, आज की एनर्जी डेफिनेटली पूरी ही रीडिंग आपके लिए है। साथ में आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ये एनर्जी पहले भी आई है, और साथ में वो आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं, ऐसा उनके मन में है। कई बार क्या होता है, हम क्या कर पाते हैं वो मैटर नहीं करता है, मतलब ये नहीं समझ में आता है कि लेकिन कई बार इंसान की इच्छा ज़रूर होती है, इंटेंशन ज़रूर होती है, और वो इंटेंशन ही मैटर करता है। कई लोगों की हिम्मत होती है कि वो लड़ लेते हैं सबसे, कई लोगों की हिम्मत होती है कि वो इतने कमज़ोर होते हैं कि वो अपनों से नहीं लड़ पाते हैं, अपनी फैमिली से, समाज से, हर किसी के बस का नहीं होता है लड़ना, ठीक है। ये चीज़ होती है, तो हर किसी के स्वभाव में होती है कि किसके किसके अंदर स्ट्रेंथ है, तो वो चीज़ है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे कि वो आपके लिए लड़ना चाहते हैं और आपके साथ एक म्यूचुअल लव फील करते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ है, मैरिज आपसे डेफिनेटली वो करना चाहते हैं, वो भी आपको विश में मांगते हैं अपनी कि आप उनके लिए, वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। सीमा जी, आपके लिए था, कंग्रेचुलेशन। रीडिंग मैच हुई आपसे कि नहीं हुई वो हमें आप बताइएगा, ठीक है। और कैसा लगा हमारा ये नया आइडिया, आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए एनिमल स्पिरिट क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। ओ, दो, चलिए देखते हैं, शायद अलग अलग लोगों के लिए हो।
फेस योर प्रॉब्लम्स हेड ऑन विथ कॉन्फिडेंस एंड करेज एंड यू विल इमर्ज विक्टोरियस। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको साहस के साथ उनका सामना करिए और डेफिनेटली आप पूरे जीत के साथ बाहर आएंगे। ठीक है, आप जीत आपकी ही होगी। तो आपकी ज़िंदगी में जो भी समस्याएं हैं उनको पूरे साहस के साथ उनका सामना करिए। It's time to strike out on your own and relinquish your over dependency on others। ठीक है, इसका भी सेम वही चीज़ है, मतलब ऑलमोस्ट है। कुछ लोग हो सकता है ये उन लोगों के लिए मैसेज है तो अपने पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। तो डिवाइन आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि आपको अपने उस कंफर्ट जोन से बेसिकली बाहर आना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए चीज़ों को करना है। ठीक है, अपनी डिपेंडेंसी की, आप अपनी खुशियाँ, आपका गम जो भी है वो आपने दूसरे पर्सन के हाथ में उसका रिमोट दे रखा है, तो उससे बाहर आइए। कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाता है तो हैप्पी हो जाते हो, कोई चला जाता है तो आप गम में डूब जाते हो, तो आपको उस सब चीज़ों से बाहर आना है। ठीक है, अपनी खुशियों के लिए खुद से जगह मतलब लड़िए। ठीक है, सेम ऑलमोस्ट दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, डिफरेंट लोगों के लिए होगा, इसीलिए दो मैसेज आए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, होल्ड। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, उनको क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइडेंस दें। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए एक गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है, अगर आपका कोई ये है, कोई टाइम ड्यूरेशन आपने पूछा है, या रिश्ता कब तक ठीक होगा, पर्सन कब तक आएंगे, या जॉब कब तक लगी, या कोई चीज़ आपने की, तो उसका जवाब है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के अंदर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताएं। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं तो उनको लेकर के क्या करना है, आपको मेडिटेशन करना है, चक्रा बैलेंसिंग करनी है। मेडिटेशन के दौरान अपने एंजल से आप अपने क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सवालों के जवाब आपके मिल जाएंगे। ठीक है, रिकन्सिडर, दोबारा सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, हो सकता है अगर आपने रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है अपने पर्सन के साथ, तो आपको दोबारा उन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। कोई भी एक चीज़ जहाँ पे आपने कोई एक फ़ैसला ले लिया है अगर आपको, तो आपको दोबारा उस चीज़ के बारे में सोचने के लिए डिवाइन आपको ज़रूर कह रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट करी होगी, गाइडेंस मिली होगी, और कैसा लगा हमारा आज का न्यू आइडिया, न्यू सरप्राइज़ आप लोगों को, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये हम अपना आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। तो अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।